प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सवाल कहता क्या है? सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई यहाँ बराबर होती है। दोस्तों, यह कहता है क्या? एक वृत्त दिया गया है। क्या कहता है दोस्तों? एक वृत्त दिया है। तो आइए एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त के बाहर क्या है? एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु है दोस्तों? P है। इस P बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक का नाम क्या है दोस्तों? PA हो गया और दूसरे का नाम क्या हो गया दोस्तों? ये बिंदु हो गया PB हो गया दोस्तों। और ये सर्किल है, इसका केंद्र क्या है दोस्तों? O है। दिया है, देखिए दिया क्या है दोस्तों, इसमें दिया है सर्किल COR में, सर्किल COR में। दोस्तों, दिया है सर्किल COR में। क्या दिया हुआ? यही दिया है कि बिंदु P वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है, P स्थित है। दोस्तों, वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है जिससे दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींचा गया है। दोस्तों, खींचा गया है। तो साबित क्या करना है? तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि दोस्तों, क्या सिद्ध करना है? कि PA की लंबाई बराबर है किसके? PB के बराबर है। दोस्तों, यहां क्या दिया है कि PA की लंबाई और PB आपस में क्या है? बराबर है। तो आइए इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे? रचना करना पड़ेगा। और रचना में क्या करेंगे दोस्तों? इस O से P को मिलाएंगे, P से A को मिलाएंगे और A से B को मिलाएंगे। दोस्तों, ये स्पर्श रेखा है और ये क्या? OP त्रिज्या हो गया, इसलिए यहां क्या होगा? लंब होगा। यहां भी दोस्तों क्या होगा? लंब होगा। यहां लिखेंगे O से P, O से A तथा O से B को मिलाया, O से B को मिलाया। क्या किए दोस्तों? मिलाया। दोस्तों, ध्यान दीजिए, अब यहां से प्रमाण, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर क्या होता है दोस्तों? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्या हो जाता है? लंब होता है। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, क्या हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो दोस्तों, OA क्या है? दोस्तों, OA क्या है? PA पे लंब है। OA लंब क्या है दोस्तों? AP। इसलिए एंगल OAP कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री होगा। और दोस्तों, OB लंब क्या है? OB लंब क्या है दोस्तों? OB लंब है BP। इसलिए एंगल OBP बराबर क्या होगा दोस्तों? 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, EB 90 के बराबर है, इसलिए यहां लिख सकते हैं एंगल OAP बराबर क्या होगा दोस्तों? एंगल OBP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। इसको क्या मान लिए दोस्तों? समीकरण 1 मान लिए हैं। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज
ओ ए पी और ओ बी पी में, किसमें दोस्तों, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, किसमें, ओ बी पी में। दोस्तों दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों में क्या ध्यान से देखना है, तो देखिए ध्यान से, ओ बी और ओ ए क्या है दोस्तों, तो ये त्रिज्या है, तो यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहां लिखेंगे कि ओ ए बराबर क्या होगा दोस्तों, ओ बी होगा, कहां से, तो यह त्रिज्या से, त्रिज्या से बराबर हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों ध्यान से, ओपी क्या है, ओपी ओ ए पी में भी ओपी है और दोस्तों ओबीपी में भी क्या है, ओपी है, तो ओपी क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे दोस्तों, ओपी बराबर ओपी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। दोस्तों ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और देखिए ध्यान से, ओ ए पी और ओ बी पी क्या है, बराबर है, किसके दोस्तों, यहां लिखेंगे एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कहां से, तो समीकरण 1 से। तो दोस्तों देख रहे हैं ध्यान से, इस दोनों त्रिभुज में एक भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, ये जो कॉमन था इसलिए बराबर हो गया, और दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। किस कसौटी से होगा, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां यह 90 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा ओपी हो गया, तो ओपी उभयनिष्ठ है, तो क्या हो गया, हाइपोटेनस है, कर्ण बराबर हुआ, और एक भुजा बराबर है, तो यहां होगा, इसलिए आर एच एस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ओ बी पी के। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसका संगत सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि पी ए बी के संगत क्या है दोस्तों, पी ए है, तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी, ये हो गया प्रूफ्ड। यहां क्या लिख देंगे कि अतः किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है, बराबर होता है। दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये कहता है क्या है, कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होता है। तो दोस्तों एक वृत्त खींचे है, और इस वृत्त के बाहर क्या लिए, बिंदु पी लिए, यहां दिया है सर्किल सी, और एक वृत्त दिया था, और इस वृत्त की क्या है, एक वृत्त के बाहर एक बिंदु पी स्थित है, जिससे दो स्पर्श रेखा पी तथा पी भी खींचा गया है। दोस्तों एक वृत्त लिए हैं, और इस वृत्त के बाहर कौन है, बिंदु पी है, बिंदु पी से पी ए तथा पी बी क्या है, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो सिद्ध यही करना था कि पी और पी बी आपस में क्या है, बराबर है। रचना में क्या किया दोस्तों, ओ से पी को, ओ से ए को, ओ से बी को मिला दिए है, और हम क्या जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका 10वां नंबर प्रमेय है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो पी ए क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और ओपी क्या है, त्रिज्या है, इसलिए ओ ए क्या होगा, लंब होगा एपी पे, इसलिए एंगल ओ ए पी क्या होगा, 90 डिग्री। उसी तरह से दोस्तों पीबी क्या है, स्पर्श रेखा है, ओबी क्या है, त्रिज्या है, इसलिए ओबी लंब होगा बीपी पे, इसलिए एंगल ओबीपी क्या है, 90। ये भी 90 के बराबर है, ये भी 90 के बराबर है, इसलिए एक साथ लिख दिए कि ओएपी बराबर क्या है, ओबीपी बराबर 90 डिग्री, सब एक इसको मान लिए है। अब क्या किया दोस्तों, त्रिभुज ओएपी और त्रिभुज ओबीपी लिए, दो त्रिभुज लिए, दो त्रिभुज कौन सा लिए है, ओएपी लिए हैं और ओबीपी लिए हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुज में दोस्तों ओए बराबर ओबी त्रिज्या से बराबर हो गया है, ओपी और ओबी क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ था, और ओएपी और एंगल ओबीपी क्या है, 90 डिग्री समीकरण 1 से है। तो दोस्तों यह आरएचएस से, किससे, आरएचएस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जैसे ही दो आकृति सर्वांगसम होता है, उसकी संगत भुजाएं, संगत कोण, क्षेत्रफल, परिमाप सब कुछ क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। इसलिए
पी ए बराबर पी बी आ गया, और यही तो लाना था, सिद्ध हो गया, अतः लिख दिए। दोस्तों इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।